अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का जो लेक्चर हम डिस्कस करने लगे हैं वो है जी किरचॉफ्स सेकंड रूल। अब अगर बात करते हैं किरचॉफ के सेकंड रूल की तो इसको वोल्टेज रूल भी कहते हैं या लूप रूल भी कहते हैं। और ये है क्या? किरचॉफ का सेकंड रूल ये कहता है जी कि आपके पास कोई सा भी एक सर्किट है, फॉर एग्जांपल ये सर्किट मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, वो ये कहता है जी कि कोई सा भी सर्किट है, अगर इस पर मैं ये पॉइंट जो है ये कंसीडर कर लेता हूं और फिर सर्किट के क्रॉस ट्रेवल करता हूं, तो फॉर एग्जांपल लेट कर लो, अगर इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज था, मैं मिसाल दे रहा हूं, मिसाल के तौर पर अगर यहां पर जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, तो जब मैं सर्किट से ट्रेवल करता हुआ वापसी इसी पॉइंट पर आऊंगा तो अभी भी कितना होगा? 2 वोल्ट होगा। कितना होगा? 2 वोल्ट होगा। तो इसका मतलब है वोल्टेज में चेंज कितना आया? 0 के बराबर। कितना आया? 0 के बराबर। आसान लफ्जों में दोबारा से समझा देता हूं कि किरचॉफ का सेकंड रूल यह कहता है कि जब भी किसी क्लोज सर्किट के क्रॉस ट्रेवल करोगे तो जो सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंज होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब बच्चा इसको मिसकंसेप्शन में किस तरह से लेता है, वो कहता है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंज का मतलब है वोल्टेज 0 होगा। वोल्टेज 0 नहीं है। मैं मिसाल दिया कि अगर यहां पर 2 वोल्ट है तो 2 ही है, लेकिन अब क्लोज सर्किट के क्रॉस ट्रेवल करते हुए इस पॉइंट तक वापसी आओगे तो पहले भी 2 था, अब भी 2, तो वोल्टेज 0 नहीं है, वोल्टेज का चेंज 0 के बराबर है। वोल्टेज का चेंज 0 के बराबर है। आसान लफ्जों में फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं तो मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मेरे पास आ गया कि ये मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया, ये मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया और ये रैंडम स्टेप्स जो है वो मैंने दरमियान में बना दिए। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ गया एक स्टेप, फिर मेरे पास आ गया दूसरा स्टेप, फिर मेरे पास आ गया तीसरा स्टेप, फिर मेरे पास आ गया ये इस तरह से। अब एक चार्ज जो है वो एनर्जी गेन करता है, इधर चला जाता है, मतलब एनर्जी गेन की इधर चला गया, उसके बाद उसका कुछ हिस्सा लूज किया, कुछ हिस्सा फिर लूज किया, कुछ हिस्सा फिर लूज किया, कुछ हिस्सा फिर लूज किया, तो वह जब यहां तक वापसी आएगा तो जितना एनर्जी उसका पहले होगा उतना ही दोबारा। मिसाल के तौर पर अगर 10 जूल का एनर्जी था तो 4 जूल इधर लूज कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं फिर 2 जूल इधर लूज कर दिया, फिर मैं कहता हूं 3 जूल इधर लूज कर दिया, फिर 1 जूल इधर लूज कर दिया। तो जब वो इस पॉइंट पे वापसी आएगा तो अगर उसके पास जितना एनर्जी होगा अभी भी उतना एनर्जी ही होगा। मैं दोबारा से समझा देता हूं, गौर करना जरा। लेट कर लो इस पॉइंट के ऊपर एनर्जी था चार्ज का 2 जूल, उसने गेन किया 10 जूल, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया? 12 जूल। अब इधर आकर 4, इधर आकर 2, इधर आकर 3, इधर आकर 1, तो 4 2 6 1 7 और 3 10। तो जितना एनर्जी गेन किया उतना लूज कर दिया, तो इस पॉइंट पे दोबारा उसका एनर्जी कितना होगा? 2 जूल, क्योंकि 10 गेन किया, 10 ही क्या कर दिया? लूज कर दिया। तो ये पॉइंट याद रखना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एनर्जी 0 हो गया, एनर्जी उतना ही था जितना पहले। फर्क यह है कि एनर्जी का चेंज 0 के बराबर है, एनर्जी का चेंज 0 के बराबर है। तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसका एक किस्म का स्टेटमेंट है ये कि तमाम के तमाम क्लोज सर्किट में जो एनर्जी का चेंज होगा, एनर्जी का चेंज होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। किसी भी क्लोज सर्किट में एनर्जी का चेंज जो है, सम ऑफ ऑल द एनर्जी चेंजेस अक्रॉस अ क्लोज सर्किट मस्ट बी इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है, आसान लफ्जों में जितनी दिखोती है उतनी कटौती वाला काम है। अब गौर करना जरा। अब इसी चीज को मैं साबित करना चाहता हूं तो किस तरह से साबित करूंगा? स्टेटमेंट आपके सामने, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंज अक्रॉस अ क्लोज सर्किट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब गौर करना, लेट कर लो ये आपके पास एक क्लोज सर्किट है, ये बैटरी E1 है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये बैटरी इसका EMF E2 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। आगे रेजिस्टेंस मैंने शो करवा दिया। अब मैं ये इमेजिन करता हूं कि ये वाला जो बैटरी है ये बड़ा बैटरी है और जो E2 है ये छोटा बैटरी है। मिसाल के तौर पर इसका वोल्ट है 10 वोल्ट और इसका वोल्ट है 6 वोल्ट कह दिया इसको। तो ये बड़ा बैटरी है, ये छोटा बैटरी है। अब ये वाला जो बैटरी है ये चाहता है कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करे, एंड ये वाला जो बैटरी है ये चाहता है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करे। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट करंट फ्लो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में
बात जो है वो किसकी मानी जाती है? बड़ी बैटरी की। बेटा आप हैं और एक आपके अब्बू जी हैं, अब जब दोनों का आर्ग्यू होगा तो बात किसकी मानी जाएगी? अब्बू जी की बात मानी जाएगी। तो ये बात याद रखना है कि इस सिचुएशन में भी हम अब्बू जी की बात मानते हैं कि E1 बड़ा बैटरी है, E2 छोटा बैटरी है, तो फिर करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा? करंट का कौन से वाला डायरेक्शन फ्लो माना जाएगा? बड़ी बैटरी वाला। तो ये करंट का ये डायरेक्शन बन जाएगा। लेट कर लो, जो करंट फ्लो कर रहा है वो I कर रहा है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट सेम रहेगा। तो ये बात याद रखनी है कि बात बड़ी बैटरी की मानी जाएगी। तो सबसे पहले करंट की डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देना है। अब आगे उसके बाद अब मैं सिमिलर काम करना चाहता हूं, तो मैं एक रैंडम सा पॉइंट जो है सिलेक्ट कर लिया। रैंडम तो नहीं था, मेरी मर्जी का पॉइंट था, गौर करना जरा। अब अगर बात करता हूं तो ये वाला पॉइंट जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कहता हूं लेट कर लो, एक चार्ज इस जगह पर मौजूद था तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैं कहता हूं चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा। तो लेट कर लो, इनिशियली चार्ज पड़ा हुआ था इस पॉइंट के ऊपर, तो जब वो ट्रेवल करेगा तो अब बैटरी के अक्रॉस जो कि E1 है, इसके अक्रॉस जब वो चार्ज जाएगा तो वो चार्ज जा रहा है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो ये बात याद रखनी है, जब भी आप बैटरी के लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल की तरफ जाओगे तो एनर्जी क्या करोगे? गेन करोगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मैंने इस मार्कर को अपलिफ्ट किया, जब अपलिफ्ट करूंगा तो इसका एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा। तो ये बात याद रखनी है कि मैंने चार्ज को इस बैटरी के क्रॉस मूव करवाया, तो लोअर से हायर की तरफ जब लेकर जाऊंगा तो ये एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा। ये एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा। अब इसके बाद आगे देखना जरा। अब अगर मैं एनर्जी गेन की बात करता हूं तो गौर करना, तो वो हमने पढ़ा हुआ कितना होगा? W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। ये रिलेशन पढ़ा हुआ हमने 12th चैप्टर के अंदर, तो गौर करना जरा। अब इसी रिलेशन को मैं यहां पे इस्तेमाल करता हूं कि एनर्जी गेन बाय द चार्ज डेल्टा Q, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज जो है उसको मैंने डेल्टा Q कह दिया, अक्रॉस E1, वो किसके बराबर होगा हमारे पास? इज इक्वल टू, वो हमारे पास आ जाएगा E1 डेल्टा Q के बराबर। अब पोटेंशियल जो है मैंने उसको बैटरी का ले लिया जो कि EMF था उसका E1, एंड डेल्टा Q जो है वो यहां पर अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया। डेल्टा Q जो है वो यहां पर अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया। अब इसके बाद जब वो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जाएगा, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जब जाएगा चार्ज, तो वो जितना एनर्जी गेन कर रहा है, यहां पर उसने एनर्जी गेन किया, तो जब रेजिस्टेंस के क्रॉस जाएगा तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जाते हुए अब वो अपना एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। तो एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज डेल्टा Q अक्रॉस R1। अगेन रिलेशन यही इस्तेमाल करूंगा, रिलेशन यही इस्तेमाल करूंगा। अब लेट कर ले, R1 के क्रॉस आने वाला जो वोल्टेज है वो V1 है, एंड जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कितना है? डेल्टा Q के बराबर, डेल्टा Q के बराबर। अब मैं साथ में माइनस का साइन लगा देता हूं और नेगेटिव का साइन ये शो कर रहा है कि एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी इज लॉस्ट, कि जब R1 के क्रॉस जा रहा हूं तो एनर्जी लूज कर रहा है। तो अब ओहम्स लॉ के मुताबिक यहां पर बन जाएगा V1। अब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आ रहा है वो किसके बराबर होगा? करंट एंड रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर। तो करंट कितना है? I, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1, एंड अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है? डेल्टा Q के बराबर आ गया। अब इसी तरह से अब जब यही चार्ज मूव करता हुआ आएगा इस बैटरी E2 के क्रॉस, अब जब E2 के क्रॉस आ रहा है तो बच्चा ये समझता है बैटरी के क्रॉस जा रहा है तो एनर्जी गेन करेगा। ये कॉमन मिस्टेक है, वो ये समझता है कि जब बैटरी के क्रॉस जा रहे हैं तो एनर्जी गेन करेगा। नहीं, अब वो जा रहा है हायर से लोअर की तरफ, ज्यादा एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जा रहा है, हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। तो जब वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो एनर्जी लूज करेगा। ये बात याद रखनी है, जब लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा चार्ज, एंड जब बैटरी के क्रॉस हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। तो ये देखिएगा जरा, एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज अक्रॉस E2, तो वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? अगेन बैटरी का EMF जो है वो इस रिलेशन के मुताबिक E2, एंड अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो डेल्टा Q, एंड साथ में माइनस का साइन क्या शो करेगा? एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी इज लॉस्ट। अब इसके बाद
वो ट्रेवल करता हुआ जाता है इस रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस। तो जब R2 के क्रॉस जाएगा तो अगेन एनर्जी क्या करेगा, चार्ज लूज करेगा। अगेन जब रेजिस्टेंस के क्रॉस जा रहा है तो अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज डेल्टा क्यू अक्रॉस R2, अक्रॉस R2। तो जब R2 के क्रॉस एनर्जी लूज करेगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, लेट कर लो कि R2 के क्रॉस आने वाला वोल्टेज जो था वो V2 एंड अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा Q एंड माइनस का साइन क्या शो करेगा, एनर्जी इज लॉस्ट। गुड, शाबाश, तेज होते जा रहे हो। अब इधर गौर करना, माइनस, अब ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल्स टू I करंट एंड R2 उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस एंड डेल्टा Q जो है वो अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं, वो ये कहता है कि इन तमाम के तमाम एनर्जी चेंजेस का अगर सम लोगे तो वो जीरो के बराबर होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कि हमने ये इन तमाम के तमाम एनर्जी चेंजेस का सम लूंगा तो वो किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। तो अब इसी को अगर मैं यहां पर लिख देता हूं तो गौर कीजिएगा जरा। सबसे पहले नंबर पर अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरे पास आ गया E1 डेल्टा क्यू, फिर माइनस IR1 डेल्टा क्यू, फिर मेरे पास आ गया माइनस E2 डेल्टा क्यू, ये आ गया। उसके बाद फिर ये आ गया माइनस IR2 डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। वही वाली मिसाल कि अगर वो इस पॉइंट पे एनर्जी थी 2 जॉउल, अब जब वो इसके क्रॉस जाता है तो एनर्जी गेन करता है 10 जॉउल की, तो टोटल इस पॉइंट पे कितनी हो जाती है, 12 जॉउल। अब 12 जॉउल में से जब इसके क्रॉस जाता है तो 4 जॉउल लूज कर देता है। जब 4 जॉउल लूज करेगा तो 4 जॉउल लूज कर दिया, अब 4 जॉउल लूज कर दिया तो बाकी बढ़ गया 8 जॉउल। अब जब 8 जॉउल की बात करता हूं तो जब इसके क्रॉस जाता है तो इसके क्रॉस जाते हुए वो लेट कर लो 6 जॉउल, नहीं फॉर एग्जांपल 6 जॉउल की बजाय मैं यूं कह देता हूं कि वो लूज कर देते हैं जी 3 जॉउल। अब जब 3 जॉउल लूज किया तो 8 में से 3 के कितना बच गया, 5 जॉउल। तो इस पॉइंट पे थी 5 जॉउल। अब जब 5 का 5 जो होगा वो इसके क्रॉस क्या कर देगा, लूज कर देगा। जब इसके क्रॉस ने 5 लूज किया तो इस पॉइंट पे वापसी कितना एनर्जी हो जाएगा उसका, अगेन 2 जॉउल के बराबर। देखो ना टोटल थी 12, सॉरी ये मैंने शायद गलत बता दिया इधर, एक मिनट देखिएगा जरा। ये 2 जॉउल 10 जॉउल का एनर्जी गेन किया तो ये हो गया 12 जॉउल। अब 12 जॉउल में से 4 जॉउल लूज किया, अब 4 जॉउल इधर लूज किया तो इधर बच गया 8 जॉउल। अब 8 जॉउल में से 3 जॉउल इधर लूज किया तो बच गया 5 जॉउल। अब 5 जॉउल में से इधर भी लेट कर लो कितना लूज कर दिया, 5 जॉउल में से इधर लूज कर दिया 3 जॉउल। तो अब 3 जॉउल लूज किया तो आगे इस पॉइंट पे वापसी कितना बच गया, 2 जॉउल। तो एनर्जी का चेंज किसके बराबर आया है, जीरो के बराबर। एनर्जी का चेंज किसके बराबर आया, जीरो के बराबर आया। तो ये बात याद रखनी है कि सम ऑफ ऑल द एनर्जी चेंजेस अक्रॉस अ क्लोज सर्किट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब ये E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2, अब इन सब में से मैंने डेल्टा क्यू जो है ये कॉमन निकाल दिया। जब उधर लेकर आके डिवाइड करूंगा तो खत्म हो जाएगा। तो ये फिर कितना बन जाएगा, E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये बेसिकली क्या मेंशन कर रहा है, ये मेंशन कर रहा है सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंज अक्रॉस अ क्लोज सर्किट मस्ट बी इक्वल टू जीरो के बराबर, इज इक्वल टू जीरो के बराबर आ जाता है। तो यही हम स्टडी कर रहे थे बेसिकली किरचॉफ का सेकंड रूल, किरचॉफ का सेकंड रूल। इसको भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देता हूं कि लेट कर लें मैं मिसाल के तौर पर अगर इसको समझाता हूं तो लेट कर लें इस पॉइंट पे जो वोल्टेज था वो था 2 वोल्ट। अब जब वो इधर से इधर आया तो इस पॉइंट के ऊपर जो उसका वोल्टेज हो गया लेट कर लो वो हो गया 10 वोल्ट, मतलब 8 वोल्ट जो है अब इजाफी है। अब गौर करना जरा,
अब उस 8 वोल्ट में से 1 वोल्ट उसने लूज कर दिया। अब जब उसने 1 वोल्ट लूज किया तो बाकी, आप गौर करना, 2 ये था, इसके क्रॉस गया तो टोटल हो गया 10। अब 1 वोल्ट लूज किया तो कितना हो गया? 9 वोल्ट। अब उसमें से 9 वोल्ट में से लेट कर लो 3 वोल्ट जो है वो इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाता है, 3 वोल्ट इसके क्रॉस, तो बाकी इस पॉइंट तक कितना ड्रॉप हो गया, कितना बच गया? 6 वोल्ट। अब 6 वोल्ट में से लेट कर लो इसके क्रॉस 4 वोल्ट जो है वो ड्रॉप हो जाता है, तो फिर जब इनिशियली वापसी इस पॉइंट पे आएगा तो स्टिल कितना होगा? 2 वोल्ट। तो वोल्टेज का चेंज किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। वोल्टेज का चेंज किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। तो अब इसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट ये एमसीक्यू आ जाता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट कर लेंगे बैटरी है 10 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। ये बैटरी है 8 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। एंड ये बैटरी जो है ये हमारे पास, ये सॉरी रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो अगेन सबसे पहले नंबर पर आप करंट की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेंगे। इसमें 2 चीजें बतानी है। एक चीज तो ये बतानी है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एंड जो सेकंड चीज बताऊंगा वो क्या बताऊंगा कि हमारे पास करंट का कितना वैल्यू सर्किट में फ्लो कर रहा है। 2 चीजें कि करंट का डायरेक्शन एंड करंट का वैल्यू। सबसे पहले नंबर पर करंट की डायरेक्शन को ही मैं डिफाइन कर लेता हूं कि ये 10 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, तो बात किसकी मानी जाएगी? 10 वोल्ट की। तो फिर 10 वोल्ट के मुताबिक करंट का जो डायरेक्शन बनेगा वो ये बन जाएगा हमारे पास, ये आ गया जी हमारे पास करंट का डायरेक्शन। अब अगेन लेट कर लो मैं इसके क्रॉस जाता हूं, इस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब गौर करना जरा, अब जब मैं इसके क्रॉस जाऊंगा तो लेट कर लो इसकी ईएमएफ को कह देता हूं E1। जब लोअर से हायर पोटेंशियल गया तो एनर्जी गेन की, तो पॉजिटिव का साइन। अब जब इसके क्रॉस जाऊंगा तो हायर से लोअर जा रहा हूं तो एनर्जी लॉस करूंगा, -E2। उसके बाद जब इसके क्रॉस जाऊंगा तो अगेन एनर्जी लॉस करूंगा। अब इसको मैं V1 कह देता हूं, इसको रेजिस्टेंस 1 कह दिया, एनर्जी लॉस के लिए नेगेटिव का साइन। फिर जब इसके क्रॉस जाऊंगा तो अगेन एनर्जी लूज करूंगा, तो -V2। अब उसके बाद जब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जाऊंगा तो अगेन एनर्जी लूज करूंगा, -V3। इनका सम किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। अब इनकी वैल्यूज को पुट करता जाता हूं, तो E1 जो है वो है 10 माइनस E2 जो है वो है 8। अब ओहम्स लॉ के मुताबिक V = I मल्टीप्लाई बाय R। R का वैल्यू मुझे पता है वो है 1 ओहम। अब करंट निकालना है। उसके बाद जब इसके क्रॉस जाऊंगा अगेन -I मल्टीप्लाई बाय R। अब R जो है वो 10 ओम है। फिर अब अगेन आ जाता है I मल्टीप्लाई बाय R। अब जब इसके क्रॉस जाऊंगा तो करंट I है एंड रेजिस्टेंस 1 है, तो इनका सम किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। तो ये 10 - 8 कितना हो गया? 2। अब ये -I -10I एंड -I कितना बन जाएगा? -12I। तो अब अगर इसी लिहाज से बात करता हूं तो फिर ये हमारे पास इनका सम आ जाएगा 0 के बराबर। तो 12I = 2, ये 6 आ जाएगा। तो आंसर विल बी I = 1/6। अब और करना, करंट का वैल्यू आ गया 1/6 एंड करंट का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो इस लिहाज से क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर चार्ली बन जाएगा। ऑप्शन नंबर चार्ली बन जाएगा। अब नेक्स्ट चीज, अब लास्ट पार्ट जो आ जाता है हमारे पास वो क्या आ जाता है? अब लास्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है जी कि रूल्स फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल चेंज। कि वो कोई सा भी क्वेश्चन दे देता है, कोई सा भी सर्किट दे देता है, तो आपने चंद एक रूल्स बना लिए पोटेंशियल चेंज को फाइंड आउट करने के लिए। वो डिस्कस कर लेते हैं, उनमें से अभी यहां पे भी डिस्कस करेंगे। लेट कर लो ये बैटरी है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जब आप ये सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं, बात बच्चे पूछते हैं शायद चार्ज को पकड़ के मूव करवा रहे हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जब आप पोटेंशियल चेंज निकालना चाहते हैं सर्किट में, तो जिस तरह से मैंने सर्किट क्यों करा, मैंने कहा जी मैं इधर से इधर जा रहा हूं, इधर से इधर जा रहा हूं, इधर से इधर जा रहा हूं। तो जब आप ये काम कर रहे होगे सर्किट को सॉल्व करते हुए, तो पोटेंशियल का चेंज कैसे निकालोगे? गौर करना, जब आप सर्किट को सॉल्व करते हुए इमेजिन करोगे कि आप ट्रेवल कर रहे हो उस बैटरी के लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ, तो ऐसी सिचुएशन में जो पोटेंशियल चेंज लोगे वो क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। पोटेंशियल चेंज क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। अगर आप बैटरी के क्रॉस ट्रेवर्स करते हो हायर से लोअर पोटेंशियल, तो जो पोटेंशियल चेंज लोगे वो क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। क्या लोगे?
नेगेटिव लोगे। अभी जिस तरह से हमने यहां पर भी किया कि लोअर से हायर अगर गए तो पॉजिटिव और हायर से लोअर गए तो नेगेटिव। अब रेजिस्टेंस के क्रॉस जाते हो तो सिंपल सी बात है, अगर आप रेजिस्टेंस के क्रॉस जाते हो करंट की डायरेक्शन में, सर्किट को सॉल्व करते हुए करंट की डायरेक्शन में जाते हो, तो जो पोटेंशियल चेंज लोगे वो क्या लोगे, क्या लोगे, नेगेटिव, माइनस आई इंटू आर, माइनस आई इंटू आर। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाते हैं करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, सर्किट को सॉल्व करते हो आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवर्स करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो पोटेंशियल चेंज लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बच्चा कहता है इसकी वजह क्या, गौर करना, करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो सिंपल सी बात है, अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब लेट कर लो, ये यूं समझ लो ये हायर पोटेंशियल है ये लोअर पोटेंशियल है, तो गौर करना, लेट कर लो ये वाला जो पॉइंट था ये 4 वोल्ट है, ये वाला पॉइंट जो है 2 वोल्ट है। अगेन इसको भी मैं 4 वोल्ट कह देता हूं, इसको मैं 2 वोल्ट कह देता हूं। तो जब पोटेंशियल चेंज देखेंगे वो फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसमें जो फाइनल पॉइंट है, जब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मैं फाइनल पॉइंट जो है वो ये वाला चूज करूंगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, फाइनल पॉइंट जो है ये आ जाएगा 2 वोल्ट एंड माइनस इनिशियल पॉइंट जो है वो 4 वोल्ट। तो पोटेंशियल का चेंज क्या आ गया, नेगेटिव। लेकिन अगर मैं करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट ट्रैवर्स करता हूं तो अब ये फाइनल ये इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो अब जवाब क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो करंट की डायरेक्शन में ट्रैवर्स करूंगा तो पोटेंशियल चेंज नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट सर्किट को सॉल्व करते हुए ट्रैवर्स करूंगा तो पोटेंशियल चेंज क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। तो ये हमारे पास आ गया जी सिंपल सा आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।